अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ होंगे खुश होंगे। और देख रहे हैं आप इस वक्त आशियाना शाहीन का। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आशियाना शाहीन का। तो जो है आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ। आज जो है मेरा दिल है आपसे बातें करने का। तो आज मैं आपसे करूँगी अपनी वो बातें, पुरानी पुरानी बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, सोचने में भी अच्छी लगती हैं और बोलने में तो लगती ही अच्छी हैं। मैं करूँगी आज वो बातें जो मेरी अम्मी मुझसे करती थी, या मैं जिस तरह अपने बचपन में अपने घर में रहती थी और जिस तरह मेरे घर खाने पकते थे, जिस तरह मेरे घर मेहमान आते थे। वो ज़माना आता है अब मुझे बहुत याद, क्योंकि वो ज़माना गुज़र चुका है बहुत अरसा पहले। तो मेरी अम्मी जो थी ना, वो उन्होंने घर में पाली हुई थी बहुत सारी मुर्गियाँ। एक हिस्से में मुर्गियाँ थी और एक हिस्से में उन्होंने रखा हुआ था बागीचा बनाया हुआ था, छोटा सा बागीचा था। उसमें थे फल, छोटे छोटे जो फल होते हैं ना, जैसे अंगूर की बेल लगाई हुई थी और अनार का पौधा लगाया था, अमरूद का पौधा लगाया था और नीचे हल्की हल्की सी थोड़ी सी हिस्से में घास लगाई हुई थी। और उनके पास वो बैठ के अपने पौधों से बहुत सारी बातें किया करती थी। और चिकन का तो ये था कि जब उनका मूड होता था तो एक मुर्गी निकालती थी और आराम से जो है उसको अपने तरीक़े से पका लेती थी। तो वो तरीक़ा मुझे इतना अच्छा लगता है कि आज नए नए तरीक़े आ गए, बहुत सारे तरीक़े आ गए और चिकन बनाने के। लेकिन जो मेरी अम्मी रेसिपी बनाती थी, मुझे आज भी वही रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी अम्मी जिस तरह चिकन बनाती थी तो वो ऐसे बनाती थी कि वो सारी चिकन को धोने के बाद छन्नी में रख देती थी और उसके साथ ही कुछ मसाले ऐसे थे जो वो अपने घर में होममेड बनाती थी। वो मसाले मुझे भी बनाने आते हैं। अगर आपको पूछने हैं कि वो मसाले कैसे बनते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि होममेड मसाले कैसे बनाए जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो चिकन को हल्की सी, जब प्याज फ्राई होती थी ना, ज़्यादा फ्राई नहीं करती थी, हल्की सी फ्राई करती थी। जब वो गुलाबी हो जाती थी ना, तो फिर उसमें वो सारे मसाले डाल के और उसको भून लेती थी। लेकिन वो चिकन की जो खुशबू है ना, वो अभी भी मुझे महसूस होती है। लेकिन अब उन चीज़ों में वो खुशबू, वो मज़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम उनकी तरीक़े से बनाते हैं तो हमारा दिल हो जाता है खुश। तो आज मैंने बनाई है वही चिकन जो मेरी अम्मी बनाती थी। तो मैं आज जो है वो चिकन आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि मैंने वो चिकन कैसे बना। और ये देखें, ये हो चुकी है चिकन तैयार और सुहेल आ चुके हैं ड्यूटी से। भाई व्यूवर्स को मेरे सलाम कहिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? थके हुए आए हैं अभी आप? हाँ, थका हुआ भी आया हूँ। अच्छा, ज़रा खाना टेस्ट करके मुझे बताएं कि मैंने बाजी की रेसिपी से बनाई है। खाना की शक्ल तो बहुत अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा होगा। बिल्ली आ चुकी है और बिल्ली खुशबू सूंघते के साथ ही आ जाती है। देखती हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट। बहुत अच्छा बना, ज़बरदस्त। ये मैंने बनाई है बाजी की रेसिपी से, जो वो होममेड मसाले बनाती थी ना, तो उसी होममेड मसाले से मैंने बनाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सोहेल को पसंद आ गया है सालन बहुत। और मुझे भी सालन बहुत ये पसंद है। इसकी खुशबू, इसका मज़ा ही अलग है। अब आप ये कहेंगे कि भाई सालन तो आपने बना लिया और सालन आपने दिखा भी दिया और सालन का जायका भी आप बता रही हैं, लेकिन आपने तो हमें बताया ही नहीं कि किस तरह पकाया है आपने ये सालन और कौन कौन से डाले हैं मसाले। तो अगर आपको इसमें दिलचस्पी है और आप पूछना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं मेरी अम्मी की रेसिपी से ये खाना, तो आप मुझे कमेंट्स करें, तो फिर मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी, बाकायदा बनाकर भी दिखाऊंगी और इसके में जो जो मसाले डले हैं वो भी दिखाऊंगी। और जो होममेड मसाला है, अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट्स कीजिए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उस मसाले की रेसिपी ज़रूर बताऊंगी। और जनाब, आज का तो खाना हो गया है तैयार और हम खा भी चुके हैं खाना और हम कर रहे हैं इस वक्त रेस्ट। और अब करेंगे इंशाल्लाह हम सोने की तैयारी।
तो जो है मुझे आपसे कहना ये है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और लाइक भी कर दीजिए। और जनाब कमेंट्स की तो मुझे रहती है बहुत ज़रूरत। आप कमेंट्स करते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे शुरू से ही पढ़ने का बड़ा शौक़ है। मैं अपनी जब फारिग वक्त होता है तो किताबें पढ़ती हूँ, बचपन से ही पढ़ती हूँ। हमारे बचपन में जो थे ना वो रिसाले आते थे बच्चों के, नौनिहाल, टूट बटूट, और भी बहुत सारे रिसाले थे, लेकिन मैं क्योंकि ये 2 रिसाले पढ़ती थी इसलिए मुझे इन 2 ही रिसालों के नाम आते हैं। और फिर जब मैं बड़ी हुई तो जाहिर बात है कि फिर मैंने पढ़नी शुरू कर दी थी, डाइजेस्ट आने लगी थी, बड़ों की डाइजेस्ट होती थी तो वो डाइजेस्ट पढ़ा करती थी। फिर मेरा शौक़ हुआ, रुझान हुआ, जब मैंने कलाम पाक पढ़ा, कलाम पाक ख़त्म किया तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया अजाइबुल कुरान। अजाइबुल कुरान सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा किताब है मेरी वो है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अजाइबुल कुरान। और अगर आप सुनना चाहते हैं मुझसे अजाइबुल कुरान या किसी भी किस्म की कोई किताब चाहते हैं आपके मैं आपको पढ़कर सुनाऊं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो पढ़ना तो जानती हैं लेकिन वो पढ़ते हुए थोड़ा सा हिचकिचाती हैं या पढ़ने से ज़्यादा सुनना पसंद करती हैं। तो उनके लिए मैं पढ़ के ज़रूर सुनाऊंगी हर वो किताब जो आप चाहेंगे सुनना। तो आज के लिए मेरा ख्याल में हो गया है, बस इतना ही काफ़ी, और सोने का वक्त भी हो रहा है, इसलिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।